नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत है ग्रैंड लीग गुरु पे। तो दोस्तों, बात यह है कि सब लोगों का पूछना यह है कि आरएमजी रियल मनी गेमिंग जो है ड्रीम इलेवन ड्रीम इलेवन जैसा जो एप्लीकेशन है वो कब वापस आने वाली है। बात यह है कि नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है वो 11 मार्च को है। तो जितने भी लोग सोच रहे थे कि जल्दी आ जाएगा, वो नहीं होने वाला है। एटलीस्ट 11 मार्च तक फिर से वेट हमें करना पड़ेगा। उसके बाद हमें पता चलेगा कि आरएमजी वापस आनी है या नहीं है। देखो, बात यह है कि और भी शायद ये मैंने फ्रॉम द डे वन कहा है कि ये केस लंबा खींचना चाहिए, एटलीस्ट 6 महीना। तो इस महीने में 6 महीना कंप्लीट होने जा रहा है। इसके बाद हमें नेक्स्ट हियरिंग में पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। अब नेक्स्ट हियरिंग हो ही नहीं रही है, बहुत दिनों से इनको टाइम ही नहीं दिया जा रहा है। बट 11 मार्च के बाद या जब भी नेक्स्ट हियरिंग होगी, एक बात तो शायद कंफर्म है कि उसके बाद लगातार आपको जल्दी जल्दी डेट्स मिलने लगेंगे। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि आरएमजी वापस आनी है या नहीं। देखो, बात यह है कि कोर्ट में ये प्रूव नहीं करना है कि कौन सा गेम ऑफ स्किल है, कौन सा गेम ऑफ चांस है। कोर्ट में ये होगा कि ये जो बैन लगा है, ब्लैंकेट बैन, ये सही था या नहीं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या नहीं, कानून के खिलाफ है या नहीं, ये मान के चलो। और उसके बाद हमें पता चल गया कि क्या होने जा रहा है। देखो, बात यह है कि गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने जल्दी जल्दी कुछ फैसला किया है। अभी तक गवर्नमेंट का कोई रूल्स नहीं आया है, बट हमारे मिनिस्टर जी ने कहा है कि अगले 15 दिन में आ जाएगा। 15 दिन का 5 दिन ऑलरेडी हो चुका है। बाकी देखते हैं कि क्या वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस लाते हैं क्या। बट मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे आरएमजी को लेके कुछ भी नहीं कहा जाएगा। मुझे जो लगता है कि वहाँ पे सोशल गेमिंग के ऊपर ही जो रूल्स आएगा और सोशल गेमिंग को मद्देनज़र रखते हुए ही रूल्स आएगा। और आरएमजी तभी वापस आ सकती है अगर कोर्ट से इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है, इसे लॉ के अगेंस्ट कहा जाता है, तब जाके आरएमजी वापस आ सकता है। नहीं तो ये जो अभी फ्री टू प्ले वाला सीन चल रहा है यही होगा फिलहाल। हाँ, दो चार चीज़ें और है, बहुत सारे एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर रही है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अभी तो बहुत सारे एप्लीकेशन चल रही है। बात यह है कि जब से बैन लगा है उसके बाद से आप अगर देखोगे, ये जो ऑफशोर एप्लीकेशन है जो कि देश के बाहर से ऑपरेट होती है, वो वैसे या जो बेटिंग एप्लीकेशन है उनका दबदबा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये डॉक्यूमेंटेड ट्रुथ है। एंड ये हम लोग फ्रॉम द डे वन बोल रहे थे कि ऐसा ही होने वाला है, और वो अभी हो रहा है। शायद हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के को राय सलाह देती है, एक्सपर्ट्स टीम, उनको शायद समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो विदाउट डेटा वो लोग बात नहीं करते हैं। बहुत सारे पेमेंट गेटवे उन वहाँ पे ट्रांजैक्शन भी कम हो चुका है। तो देखो, फैंटेसी जो बैन हुआ है इसका असर सिर्फ रियल मनी गेमिंग के ऊपर नहीं, इसका ये संग बहुत सारे बाकी जगह जहाँ पे भी ग्रोथ हुआ था वहाँ पे भी ग्रोथ रुक गया है। वहाँ से भी लोगों की नौकरी वोकरी जा रही है। तो जो ये इम्पैक्ट है ये बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो कि लोगों को समझ में नहीं आ रही है। एक्चुअली लोग इसके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहते। किसी को आई मीन थोड़ा सा भी ऐसा, सब लोग यही सोच रहे थे कि शायद सभी जो है सट्टे वाला एप्लीकेशन है, बट ऐसा नहीं है। जो फैंटेसी, रियल फैंटेसी है, वो गेम ऑफ स्किल में आता था। वो मैं क्या कहूँ, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो गेम ऑफ स्किल में आता है। अब जब सब लोगों को यही लग रहा है, इसीलिए किसी को सब लोग खुश भी हो रहे हैं कि चलो ये वाला एप्लीकेशन बंद हो गया। बट बहुत सारे लोगों की जॉब गई है, बहुत सारा अभी जो जहाँ पे भी लोगों को, इन्वेस्टर्स को लगेगा कि ये इसमें रातों रात कोई रूल लागू हो सकता है, वहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो एक पूरा सेक्टर रातों रात गायब हो गया, बट कोई इसके पीछे आवाज़ नहीं उठा रही है। बट चलो, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग भी गवर्नमेंट के साथ ही है। बट ये बात है कि जो नॉर्मली जिसे हम लोग कहते हैं कि जो गलत वेबसाइट्स है वो, या जो बेटिंग वेबसाइट्स है, उसका दबदबा बढ़ा है। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इनको कैसे रोका जाए। क्योंकि आपने जो लीगल थी, जहाँ से आपको टैक्स मिल रहा था, वो सब कुछ आपने बंद कर दिया। और जो इलीगल बेटिंग वेबसाइट्स है उसका दबदबा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब जगह बात यह है कि वो एप्लीकेशन भी अगर आप बंद करते हो तो उसका असर भी यूज़र के ऊपर आता है, और वो लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पैसा ले रहे हैं। एंड एक अगर बंद करोगे तो वो लोग सिमिलर काइंड ऑफ नेम से फिर से वापस आ जा रहे हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे भी है, एक एप्लीकेशन ऐसा था
जो कि ड्रीम इलेवन के नाम पे ही बिजनेस चला रहे थे। इवन वो लोग एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे थे। अभी फ़िलहाल उसके नाम से ड्रीम इलेवन का टैग हटा है। बट मेरे कोई भी जो फॉलोवर है वो कभी भी किसी भी ऐसे ऑफशोर एप्लीकेशन में मत खेलना। देखो, जब तक ड्रीम इलेवन या जब तक फैंटेसी स्पोर्ट्स लीगल थी तब तक हम लोगों ने खेला है, पैसा बनाया है। एंड जब फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा फिर से हम लोग खेलेंगे एंड फिर से बनाएंगे। अब जो बाकी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो पूछते हो कि मुझे क्या लगता है कि कभी वापस आएगा या नहीं। देखो, बात यह है कि मुझे या किसी और को लगने से कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली अभी जो सीन है, गवर्नमेंट अभी कुछ करने वाली नहीं है। जो भी होगा आपको ये कोर्ट केस जीतने के बाद ही आपको ये इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो मिल सकता है, छूट मिल सकता है। अगर कोर्ट में हार गए तो ये पूरी तरीके से बैन है। अगर अगर कोर्ट में ये लोग प्रूव कर दिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तब जाके, या ये जो ब्लैंकेट बैन है ये सही नहीं है, तब जाके इसका वापस आने का चांस है। बट एज अ फैंटेसी प्लेयर, एज अ फैंटेसी इन्फ्लुएंसर, मुझे इस बात की बहुत बहुत ज़्यादा दुख है कि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, बिग प्लेयर्स है, प्लेयर्स थे, उन्होंने एक बार कोशिश नहीं करी, जो कि बहुत ज़्यादा दुखता है। कि उन्होंने अगर एक बार भी कोशिश किया होता तो शायद ये अब तक वापस आ जाता, बट उन्होंने एक बार भी कोशिश नहीं किया। अब जगह देखो, अगर वापस आता है तो क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो है, वापस जिस दिन आएगा उस दिन 40% जो है जीएसटी लगेगा। अब उसके खिलाफ अगर ये लोग फिर से लड़ते हैं, फिर जाके कम होती है, वो बात अलग है। लेकिन जब भी ये अगर कभी वापस आती है तो वहाँ पे आपको 40% जीएसटी नंबर 1 देना पड़ेगा। नंबर 2 ये है, टीडीएस जैसा था वैसा ही होगा। एंड उसके बाद और जो चीज़ें हैं, शायद बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन आएगा। शायद एज, मिनिमम एज किया जाएगा, मिनिमम स्पेंडिंग कैप किया जाएगा, मैक्सिमम स्पेंडिंग कैप किया जाएगा। ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। बट अगेन गवर्नमेंट शायद तैयार नहीं थी, क्योंकि जब आपका बिल पास हुआ उसके बाद 6 महीना होने को है, तब भी आप उतना ज़्यादा उसको लेके आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये गवर्नमेंट, आई डोंट नो गवर्नमेंट का क्या सोच है, बट करना चाहिए था। अब एक चीज़ और है कि गवर्नमेंट देरी क्यों कर रही है, क्योंकि इनको कहा गया था कि विद इन 6 महीने सारे एप्लीकेशन को बोला गया था कि आप लोग जितना भी पेमेंट है वो दे दो। एंड उसके लिए भी तो ये लोग टाइम ले सकते हैं। तो वो एक सीन हो सकता है। बट विद इन 15 दिन आपको गेमिंग के ऊपर जो है रूल आते हुए दिखेगा। 15 दिन नहीं, अभी 10 दिन होना चाहिए, आते हुए दिखेगा। एंड मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग शायद आपको बोलेंगे कि गेम ऑफ स्किल को छूट दिया जाएगा। मुझे समाव ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे सोशल गेमिंग के ऊपर ही बात होगी, फैंटेसी स्पोर्ट्स के ऊपर, रियल मनी गेमिंग के ऊपर कोई भी बात नहीं होगी। अगर हो जाए तो बेटर है, अगर बट मुझे समाव ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए। बाकी बात यह है कि क्या फैंटेसी स्पोर्ट्स वापस आना चाहिए या नहीं? ऑफ कोर्स आना चाहिए। बहुत सारे लोगों के रोजी रोटी की सवाल है। बहुत अभी आपको कोई भी इन्फ्लुएंसर भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि इसके खिलाफ कोई बोले। बहुत सारे एप्लीकेशन का प्रमोशन वो लोग अभी भी कर रहे हैं, बट मेरी बात मानो, अभी उन एप्लीकेशन में मत खेलो, क्योंकि किसी भी दिन आपका पेमेंट बंद हो सकता है। वो लोग गारंटी दे रहे हैं, बट उनकी गारंटी क्या गारंटी है? कल अगर पेमेंट नहीं देते हैं, आप किसको जाके केस करोगे? और ये इन्फ्लुएंसर, हाँ, जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर भाई लोग हैं, वो अभी आपको इधर बेटिंग में खिला रहे हैं, नहीं तो कोई अनसंड एप्लीकेशन में खिला रहे हैं। मेरी बात मानो कि वहाँ पे खेलने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है भाई। हम लोग आम आदमी हैं, आम इंसान हैं। हमें गवर्नमेंट जो भी रूल हमें, आई मीन गवर्नमेंट का जो भी गवर्नमेंट कहेगी उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। बाकी रही बात मैच कवर करने का, देखो अभी ये सीन है, इसमें मैच कवर किया कैसे करूं, बट फिर भी थोड़ा बहुत वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड कप के टाइम लाइव वाइव करने की कोशिश करेंगे। आप लोग जो जुड़े हुए रहते थे उनको मैं अपने हिसाब से एंटरटेन करने की कोशिश करूंगा। एंड एक मोटा सा बंदा, मेरे से भी मोटा, शायद वो एंटरटेन करते हैं अपने यूज़र को, तो मैं भी कोशिश करूंगा, देखते हैं। आई नो कि शायद आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, बट फिर भी अगर आप लोग साथ रहे तो वैसा करते रहेंगे। अगेन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा यही कि 11 मार्च जो है नेक्स्ट हियरिंग डेट है। उसके लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो ठीक है। और इंटरिम रिलीफ, एक की बात हो रही है, इंटरिम रिलीफ मिल सकती है जब तक कि, बट वो मुझे संभव लगता है कि अभी इंटरिम रिलीफ नहीं। अगर वापस आएगा तो डायरेक्टली वापस आएगा, जैसे गया था वैसे वापस आएगा। और अगर नहीं आएगा तो एकदम से नहीं आएगा। बट हाँ, एकदम से नहीं आएगा ऐसा नहीं है, कि मुझे समाव ऐसा लगता है कि कभी ना कभी वापस आएगा। वो शायद लंबा टाइम उसके लिए चाहिए, लेकिन वापस कभी ना कभी आएगा। इस वक्त वापस आएगा या नहीं वो कम्प्लीटली कोर्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और अगर हमारे गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि हाँ हाँ, मतलब ये गेम ऑफ स्किल को छूट देना चाहिए, तो तब जाके बात अलग है। नहीं तो इस वक्त
अभी हमें वही 11 मार्च का जो तारीख है उसी का वेट करना चाहिए, करना पड़ेगा। एंड तो मानो कि वर्ल्ड कप में भी वापस नहीं आनी है, जो भी आएगा। अगर अभी लोग आईपीएल के बारे में सोच रहे हैं तो हम भी वही वेट करेंगे आईपीएल तक। बट सीन अब तक का ये है, बहुत सारे लोग आपको रोज़ रोज़ वीडियो बना के बोलेंगे कि कल वापस आएगा, परसों वापस आएगा। उन्होंने आज तक 100 वीडियो बनाया है, फैंटेसी अभी तक वापस नहीं आया है। फैंटेसी वापस आया है या नहीं आपको कैसे पता चलेगा? इट्स सिंपल, आपको डिफरेंट डिफरेंट टेलीग्राम चैनल से पता चल जाएगा, यूट्यूब से पता चल जाएगा, या रोज़ एक बार ड्रीम 11 ओपन कर लो। ड्रीम 11 पे पेड कॉन्टेस्ट अगर स्टार्ट हो जाता है तो आप मान के चलिएगा कि ये आ, हो गया, शुरू हो गया। बट मेरे जितने भी यूज मतलब मुझे जितने भी लोग पसंद करते हो, फॉलो करते हो, देखो मेरी बात मानो, अभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मत खेलो, ठीक है? अगर जब भी खेलना है फ्री टू प्ले में खेलो। फ्री टू प्ले ठीक है, वो अभी लीगल है। फ्री टू प्ले में खेलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट कहीं पे भी पैसा दे के खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऑफशोर एप्लीकेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग शायद आपको फ़ोन करके बोलेंगे, उनके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको आई मीन गारंटी दे रहे हैं, उनकी बातों को सुन के कोई फ़ायदा नहीं है। आपका पैसा है, आपका पैसा बचा के रखो। जित नहीं तो जितना बचा कुचा पैसा है वो भाई गायब हो जाएगा। तो मेरी बात मानो, अभी फैंटेसी अगर खेलना है फ्री टू प्ले में खेलो। इवन मेरा जो मैच एनालिसिस होगा अगर मैं करता हूँ तो वो भी फ्री टू प्ले के लिए ही मैं करूँगा, मैं कोई पेड कॉन्टेस्ट के लिए नहीं करूँगा। और अभी जितने भी फैंटेसी इन्फ्लुएंसर कोई एप्लीकेशन का प्रमोशन कर रहे हैं या बेटिंग प्रमोशन कर रहे हैं, उनसे दूर भागो। आपके लिए, आपके परिवार के लिए वही अच्छा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया तो। आई डोंट नो क्या फ़ायदा होगा, बट प्लीज़ कर लीजिएगा। एक सपना था 1 लाख फॉलोअर का, वो अभी पता नहीं कभी पूरा होगा या नहीं। बट जब भी कोई अपडेट आएगा मैं आप लोगों को देता रहूँगा, एंड कभी कभी कुछ मैचेस कवर करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप सस्टिंग, लव यू ऑल, थैंक यू।